हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी गणित वर्कशीट की संख्याओं से खेल में डे 9 एंड 10। हमारा प्रश्न एक है, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में मिलाइए। अच्छा, बढ़ते क्रम में मिलाने का क्या मतलब है बच्चों? जैसे हमने अभी तक गिनती सीखी है, गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है इसका मतलब संख्या भी बढ़ती जाती है। अब ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स में एक दिया हुआ है, यहाँ से शुरू करें। यानी आपको क्या करना है, जैसे ही एक से अगला नंबर बढ़ रहा है आपको उसको मिलाना है। अब एक से अगला हमारा क्या आता है, दो, तो हम क्या करेंगे, दो से इसको ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। अब दो के बाद देखो तीन आता है, क्या तीन है इस वर्कशीट इसमें? तीन ये रहा, तो हम क्या करेंगे, तीन से इसको मिलाएंगे। अब ये देखो चार, चार दिख रहा है, ये रहा चार, चार से मिला दिया। अब पाँच, अब छः, अब सात, आठ दिख रहा है, ये रहा आठ, नौ, ये रहा नौ, दस, यहीं पर है दस भी, ग्यारह, ये रहा ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अट्ठारह, उन्नीस, बीस। तो इस तरीके से हमें बढ़ते क्रम में नंबर्स को मिला दिया। अब प्रश्न दो देखते हैं, नीचे दी गई आकृतियों को उसके क्रम के अनुसार पूरा करें। ये देखो, पहले हम लिख लेते हैं एक जगह पे। जैसे यहाँ पर एक आकृति दी गई है, अगले में कितनी दी गई है, दो आकृति। तो यानी इससे अगला दो के बाद क्या आता है, तीन। तो हम तीन आकृति बनाएंगे, एक, दो, तीन। इस तरीके से ये पैटर्न जो है हमारा पूरा हो गया। अब अगला देखते हैं, एक, दो, तीन, ये तीन सर्कल दिए गए हैं। अगले में देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः सर्कल दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको तीन का पहाड़ा आता है ना, तीन एकम तीन, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये तीन का पहाड़ा चल रहा है, तीन की टेबल चल रही है। थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री टू ज़ार सिक्स, थ्री थ्री ज़ार नाइन, तीन तिया नौ। तो यानी हमें कितने सर्कल बनाने पड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर नौ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। आगे देखो, ये कितनी आकृति दी गई है, तीन। ये कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः है, तो यही वही, ये तीन की टेबल चल पड़ी। तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नौ। अब हम यहाँ पर नौ आकृतियाँ बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। हो गई ना ये पूरी? आगे देखते हैं। अब ये देखो, चिन्हों को समझाते हुए हल करें। अब आपको 16 में 13 जमा करने हैं बच्चों। अब तक हम लाइनें खींचकर जमा करते थे, अब हम उंगलियों पर करेंगे। देखो 6 है, 6 में आपको 3 जोड़ने हैं। आप कैसे जोड़ोगे, ये उंगलियां देखो, उंगलियों में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः यहाँ तक काउंट करो, बाकी उंगलियों को मोड़ लो। छः है, छः में अब तीन और काउंट करो, छः ये हो गए, यहाँ तक तीन काउंट करो, एक, दो, तीन। अब ये देखो, कुल मिलाकर कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। यहाँ तक आप इकट्ठा गिनो, कितने हो गए बच्चों, ये नौ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नौ। अब ये एक और ये एक है, ठीक है। अब उंगली पे देखो, एक ये रहा, अगला एक ये रहा, एक और एक कितने हो गए, दो, दो। अब ये देखो, ज़ीरो में आप पाँच जमा करोगे, ज़ीरो में कुछ भी जमा करो बच्चों, क्या आता है, पाँच ही आएगा। वही संख्या आती है, जीरो में कुछ भी जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। एक और एक कितने होते हैं, एक, एक और दो, है ना आसान। अब ये देखो, आपको सात में से पाँच घटाने, आप क्या करो, उंगलियां पे गिनो पहले, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, यहाँ तक सात आएगा। अब इसमें से आपको कितने घटाने हैं, पाँच, ठीक है। एक, पीछे से अब गिनतियाँ शुरू कर दो, जहाँ तक आपका बड़ा नंबर आया ना वहाँ से पीछे से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ तक पाँच हो गए। तो अब कितने बचे, एक, दो, सात में से पाँच गए, यानी बच्चों कितने बचेंगे, दो। एक में से एक गया, क्या आएगा, ज़ीरो। अगर हम
सेम संख्या में से वो ही संख्या घटाते हैं तो क्या आएगा? 0। ठीक है, 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5, क्योंकि 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। और 1 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा बच्चों? 0। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपने 10 तक टेबल तो याद की होंगी, तो आपको चिन्हों को समझते हुए हल करना है। देखो ये जो संख्या, ये जो चिन्ह है ना, ये किसका चिन्ह है? गुना का। किसका है बच्चों? गुना का। गुना में जैसे हम टेबल याद करते हैं ना, तो हम गुना का गुना याद करते हैं कि अगर हम 5 को एक बार देखे गिन कर चले तो 5 आएगा, 5 को 2 बार गिन कर चलें तो क्या आएगा? 10 आएगा, 5 को 3 बार गिन कर चले तो क्या आएगा? 15। इसी को हम ऐसे याद करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, या 5 वन ज़ार 5, 5 टू ज़ार 10, 5 थ्री ज़ार 15। तो आपको 5 को 3 से गुना करना है तो क्या होता है हमें पता है? 15। ऐसे ही 4 को आपको 2 से गुना करना है, क्या होता है? 4 दूनी 8। अच्छा, अब ये होते हैं, ये जो चिन्ह है ना बच्चों, ये भाग का चिन्ह है। भाग कैसे होता है? भाग में भी पहाड़ों का इस्तेमाल होता है, टेबल का इस्तेमाल होता है। अब ये देखो, ये भाग करते हैं। भाग कैसे करते हैं? इसमें देखो 2 है, 2 की पहाड़ी में 8 कौन से नंबर पर आता है? 2 की टेबल में 8 कौन से नंबर पर आता है? तो आप 2 की टेबल काउंट करो। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, यानी किस पर आता है? 4 पर। तो जिस भी नंबर पर आता है हम उसे यहाँ बाहर लिखेंगे, और इससे इस यहाँ पर लिखेंगे जितना भी नंबर आया, और यहाँ पर घटा देंगे। 8 में से 8 गए 0, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर होगा? 4। ऐसे 3 की टेबल में 9 कौन से नंबर पर आता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो 9 में से 9 घटाएंगे, क्या आएगा हमारा? 0। अगला है हमारा प्रश्न 5, 6, 7, 8। तो इनमें आपको अपने दिमाग से सोचना है। इसमें आपको ये पता लगाना है, इसमें जमा करना है, घटा करना है, गुना करना है, या भाग करना है। अच्छा, प्रश्न 5 हम देखते हैं। प्रदीप के पास 4 कलम है, नीतू ने 3 कलम और दे दिए, तो बताएं कि प्रदीप के पास कितनी कलम हो गई। देखो, जैसे मान लो ये प्रदीप है, उसके पास पहले से ही 4 कलम है, नीतू ने उसे 3 और दे दी, तो उसके पास अब कुल कितने हो गए? हमें इनको जोड़ना होगा। तो हम 4 में क्या करेंगे बच्चों? 3 को जोड़ेंगे। तो हम उंगली पर देखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो जाएंगे? 7। अगला देखते हैं, 5 में दुकानदार के पास 9 कप थे, 4 कप उसने बेच दिए, तो बताएं दुकानदार के पास कितने कप बचे। ठीक है, तो उसके पास 9 कप थे बच्चों पहले, 4 उसने बेच दिए। बेच दिए का मतलब अब उसके पास 4 कम हो गए ना, तो हम कम करने के लिए हम उसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 9 में से 4 घटाएंगे। अब वही, अब आपको यहाँ पर लाइनें खींच के नहीं, उंगलियों से काउंट करना है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से अब 4 घटाओ। अब आप उंगलियों पे काउंट करो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुए। अब पीछे से 4 काउंट करो, 1 2 3 4। अब यानी ये हटा दिया हमने, अब बचे हुए कितने बच गए? 1 2 3 4 5। तो इसका क्या उत्तर होगा बच्चों? 5। यानी दुकानदार के पास कितने कप बचे? 5। अब अगला देखो, प्रश्न 6 में, यदि एक आलू की कीमत 8 रुपये है, एक आलू की कीमत 8 रुपये है, तो 6 आलू की कितनी कीमत होगी? अगर हमें बच्चों एक के बारे में पता होता है और ज़्यादा के बारे में निकालना होता है ना, तो हम वहाँ पर गुना करते हैं। यानी अगर हमें 8 को हम किससे करेंगे? 6 से गुना करेंगे। अब 8 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 8 के पहाड़े को याद करो, 8 6 48 होता है, 8 6 ज़ार 48 होता है। ठीक है, प्रश्न 8 में देखो, एक अध्यापक के पास 9 पेन हैं, उन्होंने 3 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए, बताएं प्रत्येक बच्चे को कितने कितने पेन मिले। देखो, एक अध्यापक के पास 9 पेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उन्होंने 3 3 बच्चों में बांट दिए, 3 3 बच्चों में उन्होंने बांट दिए। तो अब बताओ प्रत्येक बच्चे को कितने मिले। अगर हमने कोई चीज़ हमने बांटी है ना, तो हम क्या करते हैं, और ये पता लगाने के लिए कि एक के पास कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। हम क्या करेंगे? 9 को 3 से भाग करेंगे।
यानी हम देखेंगे 9 3 के पहाड़े में कहाँ पर आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यानी 9 में से हम 9 घटाएंगे, क्या आएगा 0। यानी प्रत्येक बच्चे में कितने पेन मिले हैं, 3 पेन। इसी तरीके से आशा करती हूँ आप समझेंगे और इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।